सुप्रभात प्रिय छात्र एवं छात्राओं, हमारे YouTube चैनल जीजीए एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में जानेंगे रस। रस क्या है, रस की परिभाषा, उसके प्रकार, उसके अंग और उसके उदाहरण। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले रस किसे कहते हैं। तो रस कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ते, सुनते या बोलते समय हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ते, सुनते या बोलते समय जो हमें आनंद प्राप्त होता है, वो चाहे कोई कहानी हो, उपन्यास हो, नोवेल हो या किसी विचित्र व्यक्ति की वेशभूषा, आकृति, मतलब संसार में जितने भी नाना प्रकार के वस्तुएं पाई जाती हैं, उनसे जो हमें अपने अंतर मन की आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। रस के अंग, ये 4 अंग होते हैं। पहला होता है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। तो पहला है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या है कि हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं। सहृदय, अपना हृदय जो है उसमें कुछ ऐसे भाव होते हैं व्यक्ति के अंदर कि जो अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 होती है और इनके अस्थाई भाव भी 9 होते हैं। एक है वात्सल्य, 10वां रस, जिसे अभी समाहित इसमें नहीं किया गया है। फिर दूसरा आपका है विभाव। विभाव वे कारण हैं जिनके अस्थाई भाव जागृत होते हैं। ये 3 होता है आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। जिसके हृदय में भाव की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सामने वाले के ऊपर क्या जाहिर करना चाहते हैं, जैसे हम किसी के ऊपर नाराज हैं, तो हमारे हृदय में क्या चल रहा है, वो अस्थाई भाव, वो विभाव हमारे ऊपर क्या भावना उत्पन्न करता है, उसे आश्रय कहते हैं। जिसके कारण भाव की उत्पत्ति होती है वहाँ आलंबन होता है, और जो भावों और अधिक तीव्र या उद्दीप्त करता है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। फिर तीसरा है अनुभाव। अनुभाव आश्रय की चेष्टा देखकर, मतलब जिसे हम सामने देख रहे हैं, किसके ऊपर डिपेंड हैं, उसकी चेष्टा देखते हैं, उसकी हरकतों और क्रियाकलापों को देखकर जो हमारे मन में भाव जागृत होता है उसे उद्दीपन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेर को देखकर
डर जाना या घिघी बच जाना, जैसे आदमी शेर को देखता है तो एकदम घिघी बांध लेता है, डर जाता है, सहम जाता है। दूसरा भागना, जैसे हम भागते हैं तो एकदम हाँफने लगते हैं। तीसरा है पसीना पसीना हो जाना, किसी कठिन कार्य को करते समय या कोई आदमी शंका वाली बात सुन लेता है या समस्या हो जाती है तब आदमी पसीना पसीना हो जाता है, वो आदमी के अंदर अनुभव होते हैं। फिर है चौथा संचारी भाव। संचारी भाव है अस्थाई भावों के अलावा सहायक भाव भी होते हैं। सहायक भाव कैसे, जैसे अस्थाई भाव हमारे अंदर है, अस्थाई भाव। सहायक भाव सामने वाला क्या प्रतिक्रिया दे रहा, क्या टिप्पणी कर रहा है, जो आश्रय के चित्त में उठते और लुप्त होते रहते हैं। मतलब कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमारे मन में उठते हैं और लुप्त भी हो जाते हैं, तथा ये अस्थिर मनोविकार हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि संसार में यदि किसी की गति तेज है तो वो मन की है। मन संसार में सबसे चंचल है। तो जो हमारे अस्थिर मनोविकार हैं वो पूर्ण दशा तक पहुंचकर चित्त में विलीन हो जाते हैं। ऊपर के उदाहरण में आप देखे होंगे, भयभीत व्यक्ति के मन में चिंता, शंका, जड़ता, मोह, त्रास आदि कई संचारी भाव उत्पन्न होते हैं, जिनमें भय नामक अस्थाई भाव पुष्ट होगा। आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या 33 माना है। 33 प्रकार के संचारी भाव हमारे अंदर विद्यमान हैं। जैसे सामने वाले को देखकर कभी हम वो अच्छी बातें करता है तो खुश हो जाते हैं, हास श्रृंगार की भावना होती है। सामने वाला क्या प्रतिक्रिया दे रहा है उसके ऊपर हम नाराज हो जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संख्या अस्थाई भावों की 33 मानी गई है। अब है रस के भेद। ये रस के भेद हैं। ये रस के भेद हैं, पहले 9 भी थे, एक 10वां आ गया है वात्सल्य रस, जिसे अभी समाहित किया गया है। पहला है श्रृंगार रस। हम पढ़ रहे हैं रस और उसके अस्थाई भाव। तो पहला है श्रृंगार रस, जिसका अस्थाई भाव होता है रति। दूसरा है हास्य, अस्थाई भाव इसका हास। रौद्र, अस्थाई भाव क्रोध। भयानक, अस्थाई भाव इसका भय। वीर, इसका अस्थाई भाव उत्साह। फिर है अद्भुत रस, विस्मय और आश्चर्य दोनों। जैसे अद्भुत रस में हम किसी भी चीज को देखते हैं, कोई हमें बता दिया, हम भूल गए, वहां पर विस्मय का भाव जागृत होता है, वह विस्मय। और कोई ऐसी अचानक अद्भुत चीजें देख लिए, उसमें आश्चर्य की भावना जागृत होती है। 7वां है करुण रस, अस्थाई भाव शोक होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी प्रिय वस्तु का अनिष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना, वहां पर हमें शोक की भावना होती है। या कोई व्यक्ति किसी दुख के कारण रो रहा है, वहां पर करुणा यानी दया की भावना जागृत होती है, तो वहां अस्थाई भाव करुण होता है, करुणा। नंबर 8 है बीभत्स, जुगुप्सा और घृणा। बीभत्स रस में जैसे कोई जैसे मान लीजिए जानवर है, वो मर गया है, उसके ऊपर कीड़े मकोड़े बैठे, वहां पर हमें घृणा की भावना जागृत होती है, जुगुप्सा की भावना जागृत होती है। फिर है 9वां शांत रस, अस्थाई भाव है निर्वेद और सम, यानी शांत में बराबर सभी को मानते हैं। फिर है 10वां आपका वात्सल्य स्नेह, जो ये काव्य पर आधारित है, जहाँ पर प्यार की भावना जागृत होती है। पहला है श्रृंगार रस। जहाँ स्त्री पुरुष या नायक नायिका के आपसी प्रेम का वर्णन होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस जहाँ स्त्री पुरुष
या नायक नायिका के आपसी प्रेम का वर्णन होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब जहाँ कोई स्त्री अपने पति पत्नी में आपसी प्रेम संबंध की भावना होती है और नायक नायिका जैसे कोई चलचित्र हम देखते हैं टेलीविज़न के माध्यम से, वहाँ पर जो हमें आनंद मिलता है वो उनके प्रेम को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण है इसका, उदाहरण एक पल मेरे प्रिया की, एक पल मेरे प्रिया के मृग पलक, मृग पलक थे सहज, थे उठे, थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, सहज नीचे गिरे चपलता ने इस, चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। आज आपके लिए गृह कार्य है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है रस किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि रस के सभी 10 भेद और अस्थाई भाव लिखिए। तीसरा प्रश्न है श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, आप सभी की प्रतिक्रिया व समर्थन भरपूर नहीं मिल रहा है। कृपया ध्यान दें कि अधिक से अधिक इसमें पढ़ाई पर जोर दें। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल GGA एजुकेशन ग्रुप।